राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि विद्या मिष्ठान की सूची देखती है और कहती है इतने सारे, और तभी दूसरी सखी कहती है तो विवाह है तुम्हारा और बारातियों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि घर छोटा है तो हमारा मन भी छोटा है, और वैसे भी तुम्हारे विवाह में राजकुमारी स्वयं आ रही हैं, तो भोजन तो उनके अनुकूल होना ही चाहिए ना। और फिर विद्या कहती है हाँ ये बात तो है, किंतु इन सब की व्यवस्था कौन करेगा। और तभी सखी कहती है तुम उसकी चिंता छोड़ दो, श्रीनिवास है, हम हैं, तुम तो बस ये बताओ कि सूची में कुछ और तो नहीं जोड़ना। और फिर भार्गवी सोचती है ये दोनों तो कितनी प्रसन्नता से इस विवाह की तैयारियां कर रही हैं। पता नहीं जब श्रीनिवास बाबा से विवाह की बात करेगा तो क्या होगा, कहीं बाबा के क्रोध में ये प्रसन्नता भस्म ना हो जाए। अब तुम्ही से आशा है श्रीनिवास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती की सखियों की बात को स्मरण करते हैं और चिंतित हो जाते हैं। और फिर तभी गोविंदराज आ जाते हैं, कहते हैं श्री इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रहे हो। और कहते हैं क्या हुआ, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो, अब क्या हो गया है, अब किस बात की चिंता है, अभी सवेरे तो तुम प्रसन्न थे। भार्गवी और राजकुमारी को एक दूसरे के गले लगते हुए देखकर अब क्या हुआ है। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं मुझे आपको एक बात बतानी है गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं अब क्या समस्या है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं पहले मुझे भी लगा था कि कोई समस्या नहीं होगी, पर जब मैंने ध्यान से सोचा तब मुझे लगा कि पद्मावती का इस विवाह में आना समस्या उत्पन्न कर सकता है गोविंदराज। और फिर आगे आप लोग देखेंगे विद्या कहती है भार्गवी से राजकुमारी पद्मावती ने ऐसे ही हाँ बोला या फिर वो सत्य में आएंगी। और फिर तभी भार्गवी बताती हैं विश्वास तो मुझे भी नहीं था कि वो आएंगी, मुझे लगा कि वो अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु जिस प्रकार वो महल से बाहर आकर उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी और उन्होंने निमंत्रण पत्र को देखकर प्रसन्न हुई, वहाँ से तो मेरी आशा जागृत हो ही गई है कि वो आएंगी। और फिर भार्गवी सोचती है उन्होंने जिस प्रकार मुझे गले लगाया, मैं एक क्षण के लिए हमारे बीच का मतभेद भूल ही गई थी। हो सकता है इस विवाह में हमारे मध्य की दूरी कम हो जाए और हम मित्र बन जाएं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इस विवाह में पद्मावती और भार्गवी को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, अन्यथा कोई समस्या आ सकती है गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं क्या समस्या, क्यों दूर रखना है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं दोनों की विचारधाराएं भिन्न हैं, दोनों के स्वभाव भिन्न हैं, एक राजा की पुत्री है और एक राजपुरोहित की पुत्री है, और बड़ी कठिनता से इन दोनों के मध्य मित्रता हुई है। पता चला उनमें कोई अनबन हो गई तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और फिर गोविंदराज कहते हैं एक दिन में भला क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है दोनों के मध्य। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ एक ही दिन की तो बात है, राजकुमारी पद्मावती तो बार बार वहाँ जाने से रही, और मैं भार्गवी को समझा दूंगा कि राजकुमारी पद्मावती से थोड़ी दूरी बनाए रखें। और फिर आगे कहते हैं श्रीनिवास मैं तो व्यर्थ की ही चिंता कर रहा था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है अपनी सखियों से अब क्या पूरी रात्रि ऐसे सूची ही लिखती रहोगी, बाबा ने कितना बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, उसकी भी तो तैयारियां शेष हैं। और तभी सखी कहती है हे भगवान हम तो भूल ही गए थे कि कल हवन में लड़की वाले भी आने वाले हैं, तो तैयारी तो विशेष होगी क्यों विद्या। और फिर तभी विद्या कहती है क्या तुम भी, एक तो कल इतना बड़ा हवन होने वाला है और तुम ये सब सोच रहे हो। पता है भार्गवी के बाबा बता रहे थे कि कल जो हवन होने वाला है उसमें जो भी जोड़ा साथ में बैठेगा ना उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। और फिर भार्गवी सोचती है यदि ऐसा है तो मैं अवश्य निश्चित करूंगी कि उस हवन में मैं और श्रीनिवास साथ ही बैठे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हवन की तैयारियां चल रही होती हैं और सभी अपने कार्य में लगे होते हैं, और विद्या के बाबा भी आ जाते हैं और कहते हैं महर्षि भृगु से आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मैं कैसे करूं आपका धन्यवाद। और फिर तभी महर्षि भृगु कहते हैं नहीं नहीं आपको धन्यवाद कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, विद्या तो मेरी पुत्री समान है और एक पिता के लिए पुत्री के विवाह से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। और कहते हैं विद्या इस हवन में वर वधू को साथ में बैठना अति महत्वपूर्ण है। और तभी भार्गवी कहती है मैं रहूंगी ना विद्या के साथ बाबा।
ध्यान रखूंगी कि जिन्हें जीवन भर साथ रहना है वो प्रतिक्षण इस यज्ञ में भी साथ ही बैठे। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं अवश्य पुत्री। और फिर भार्गवी सोचती हैं मुझे श्रीनिवास के साथ बैठना है, किंतु वो है कहाँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास नटराज मंदिर में सभी के साथ पूजा कर रहे होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। और तभी गोविंद राज आते हैं और श्रीनिवास को देखते हैं और कहते हैं अरे तुम यहाँ, तुम्हें तो हवन के लिए जाना था, तुम गए नहीं अभी तक। और फिर श्रीनिवास बताते हैं जाना है पर इन्होंने पूजा के लिए रोक लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पर आप आ गए हैं तो आप मेरा कार्य संभालिए। और कहते हैं श्रीनिवास मुझे वहाँ जाने में विलम्ब हो गया तो मेरा जो व्यक्तित्व बना है वो सब समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं श्रीनिवास महादेव आज कृपा करके कोई भी समस्या उत्पन्न मत कीजिए, विशेष रूप से पद्मावती के संबंध में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास चले जाते हैं और गोविंद राज पूजा करने लगते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती महर्षि भृगु के घर जाने की तैयारियां कर रही होती हैं और तभी पुष्प की सुगंध लेती हैं और कहती हैं इसमें तो सुगंध ही नहीं आ रही। और कहती हैं ऐसी गंधहीन पुष्प लेकर जाऊंगी मैं भेंट में, जाओ शीघ्रता से मेरे लिए सुगंधित पुष्प लेकर आओ। और फिर सखी आ जाती हैं राजकुमारी पद्मावती के और कहती हैं ये सब तैयारियां किस लिए राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती बताती हैं आज महर्षि भृगु के घर विद्या के विवाह का हवन है ना, और मैं वहां जाकर भार्गवी और भार्गवी की सखियों को प्रसन्न करना चाहती हूँ। और फिर सखी कहती है जब से आपको ये ज्ञात हुआ है कि भार्गवी और श्रीनिवास का विवाह नहीं भार्गवी की सखी का विवाह हो रहा है, तब से आप कुछ अधिक रुचि ले रही हैं आप इस विवाह में राजकुमारी। और फिर तभी राजकुमारी कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, अरे विवाह का घर है और मैं पहली बार जा रही हूँ ना, इसलिए सोचा कि कुछ लेकर जाऊँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बाला कहता है राजकुमार बासु से सुना है भार्गवी की सखी का विवाह हो रहा है। और फिर कुमार बासु कहता है ठीक सुना है तुमने, और कहता है ऋषि भृगु को प्रसन्न करने के लिए अब इस विवाह में कुछ न कुछ सहायता तो करनी ही पड़ेगी। और तभी देखता है राजकुमारी की पालकी और कहता है ये लोग राजकुमारी पद्मावती की पालकी सज करके कहाँ ले जा रहे हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती आती हैं और पालकी में बैठ जाती हैं। और फिर कुमार बासु कहता है इतने सवेरे सवेरे ये इतने सारे उपहार लेकर कहाँ जा रही है। और फिर बाला कहता है कहीं इसका संबंध भार्गवी के सखी के विवाह से तो नहीं है। और फिर राजकुमार बासु कहता है हमें पद्मावती का अनुसरण करना होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती पालकी में बैठी होती हैं और कहती हैं ये विवाह की तैयारियों में सहायता करना तो बस एक बहाना है श्रीनिवास, ताकि मैं तुम्हारे साथ और समय व्यतीत कर पाऊँ। मुझे आशा है कि जब तक ये विवाह होगा हमारी मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वर पक्ष वाले आ जाते हैं और फिर भार्गवी कहती हैं विद्या से अभी तो विवाह की पहली ही विधि है, अभी से इतनी लज्जा आ रही है, जब हवन में साथ में बैठोगे तब क्या करोगी। और फिर तभी वर कार्तिक अपने मित्र से कहता है महर्षि भृगु का घर देख के मुझे तो लगा ऋषि भृगु का घर कम से कम हमारी बराबरी का होगा, राजपुरोहित जो है, किंतु एक घर तो किसी भिक्षुक का जैसा लगता है। और कहता है जब आरंभ ही ऐसा है तो ना जाने आगे क्या होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि विद्या के बाबा कहते हैं आप सभी का स्वागत है और बताते ये ऋषि भृगु है राजा आकाश के राजपुरोहित और ये है उनकी अर्धांगिनी। और फिर भार्गवी की माँ तिलक करती हैं। और तभी विद्या कार्तिक को देख रही होती है, किंतु कार्तिक विद्या को देख के अपना मुंह हटा लेता है। और तभी भार्गवी देखती हैं और थोड़ी चिंतित हो जाती हैं। और फिर ऋषि भृगु सभी का स्वागत करते हैं और कहते हैं हवन का मुहूर्त आरंभ होने वाला है, आप लोग सज्ज हो जाइए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं हवन आरंभ होने को है और अभी तक श्रीनिवास नहीं आया, कहाँ रह गया ये श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास भागते हुए आ रहे होते हैं, कहते हैं आज अगर हवन में पहुँचने में मुझे देरी हो गई तो भार्गवी मुझसे फिर से क्रोधित हो जाएगी। और कहते हैं हे महादेव आज कुछ भी करके हवन मेरे आने से पूर्व मत आरंभ करवाना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऋषि भृगु कहते हैं तुम दोनों आसन ग्रहण करो। और कहते हैं विद्या कार्तिक के बाईं तरफ बैठना। और फिर विद्या बैठती है कार्तिक के बाईं तरफ। तभी कार्तिक और थोड़ा दूर हो जाता है और भार्गवी भी देख रही होती हैं और विद्या से जाकर कहती हैं तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सभी परिवार हैं, पूजा है पाठ है, इसलिए तुम्हारे मध्य थोड़ा स्थान छोड़ा गया है, सब ठीक हो जाएगा।
और फिर वर कार्तिक अपने मित्र से कहता है, सुना है कि ऋषि भृगु का राजमहल में प्रतिदिन का जाना आना है, किंतु देखकर तो लगता है कि ये सब तो बातें थीं। अगर इनके राज परिवार से इतने अच्छे संबंध होते तो महल का कोई दास भी इससे अच्छा आयोजन करता इस काम का। और तभी भार्गवी की सखी भार्गवी के पास बैठने जा रही होती है। तभी भार्गवी कहती है, नहीं नहीं स्मृति, तुम वहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ पर बाबा की पूजा की सामग्री रखनी है ना। और फिर भार्गवी स्मरण करती है, क्षमा करना स्मृति, किंतु मैं चाहती हूँ कि श्रीनिवास ही मेरे साथ इस यज्ञ में बैठे, जिससे हमें भी आशीर्वाद मिले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास महर्षि भृगु के घर पहुंच जाते हैं और तभी सुनते हैं कि राजकुमारी पद्मावती पधार रही हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूं जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।